तो दोस्तों आखिरकार पाकिस्तान ने सबसे भयानक कीमत चुका दी है। स्क्रीन पर आप देखिए, अब से कुछ घंटे पहले ही खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है 0.29% तक। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ती नहीं उल्टा घटती है। और यह पाकिस्तान के लिए कितनी बुरी खबर है। उदाहरण के लिए इस साल की शुरुआत में आईएमएफ ने कहा था कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था 6.10% की रफ्तार से बढ़ेगी, लेकिन अब रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बढ़ना तो छोड़ दीजिए उल्टा घटी है, और इतना ज्यादा घटी है कि माइनस में चली गई है। यानी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब छोटा होना शुरू हो जाएगी। और यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय तक अगर यही स्थिति बनी रही, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था घटती रही, तो इनसे डेवलपिंग नेशन का स्टेटस भी छिन सकता है और यह पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक डिजास्टर साबित होगा। लेकिन क्या बात सिर्फ यहीं तक सीमित है? जी नहीं, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को एक नहीं दोहरा करारा झटका लगा है। दरअसल दूसरी खबर भी स्क्रीन पर देखिए, अभी अभी रिपोर्ट निकलकर यह भी सामने आई है कि पाकिस्तान का जो खजाना है, जो फॉरेक्स रिजर्व है, जिसकी मदद से कोई भी देश दुनिया के दूसरे देशों से व्यापार करता है, वो खजाना घटते घटते अब मात्र $6 बिलियन पर आ चुका है। और इसे पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल लेवल बताया जा रहा है। इसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में रेड अलार्म शुरू कर दिया है, क्योंकि $6 बिलियन पाकिस्तान जैसे देश के लिए हद से ज्यादा कम है, क्योंकि इनकी टोटल पॉपुलेशन है 23 करोड़ और इनके देश में मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर कुछ खास नहीं होता। ज्यादातर खाने पीने की चीजें भी ये इंपोर्ट करते हैं। ऐसे में तेल, खाने पीने की चीजें, जरूरत का रोजमर्रा का सामान ये दूसरे देशों से खरीदते हैं और उसकी पेमेंट करनी पड़ती है अमेरिकी डॉलर में, क्योंकि इनकी खुद की जो करेंसी है, मुद्रा है, जिसे पाकिस्तानी रुपया कहा जाता है, वो गिरते गिरते डॉलर के मुकाबले 300 के पार जा चुका है। उसे कोई दुनिया में एज अ पेमेंट एक्सेप्ट करने को तैयार है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि भरोसा नहीं कभी वो 300 से जाकर 500, 600 या फिर 1000 को भी पार कर जाए और उसकी कुछ भी वैल्यू ना रहे। इसीलिए पाकिस्तान को आज की तारीख में जो भी कोई सामान दे रहा है, या तो वो उधार में दे रहा है या फिर डॉलर ही एक्सेप्ट कर रहा है एज ए पेमेंट। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस समय पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है और यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग की हालत है, जो कृषि सेक्टर की हालत है, उसे देखते हुए 23 करोड़ लोगों के लिए कम से कम इनके पास 60 से लेकर $70 बिलियन एज अ फॉरेक्स रिजर्व होना चाहिए। लेकिन इनके पास बचे हैं मात्र $6 अरब, जो हद से ज्यादा क्रिटिकल लेवल है, क्योंकि इस $6 बिलियन को ये खर्च नहीं कर सकते। इसमें से कम $2.5 बिलियन तो इन्हें हर समय अपना जो रिजर्व बैंक है उसमें रखना पड़ता है एज अ करेंसी सपोर्ट। अगर ये सारा खर्च कर देंगे तो इकोनॉमी ही कोलैप्स हो जाएगी। और इसीलिए बताया जा रहा है कि पाकिस्तान को आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर कम से कम $4 बिलियन का जुगाड़ करना होगा। अगर ये ऐसा नहीं कर पाते तो ये बहुत सारी पेमेंट्स पर डिफॉल्ट कर जाएंगे, यानी कि दिवालिया हो जाएंगे। ये पेमेंट करने में सक्षम होंगे ही नहीं। लेकिन क्या पाकिस्तान पैसों का जुगाड़ कर पाएगा? तो देखिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि पिछले 2-3 महीनों में चीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, अमेरिका, यूरोपियन देशों ने बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए कि जी हम पाकिस्तान को 1 बिलियन देंगे। चीन ने कहा कि जी हम तो 4 बिलियन दे देंगे। सऊदी अरेबिया और यूएई ने मिलकर कहा कि हम तो 6 बिलियन देंगे। लेकिन वादा सबने किया, किसी ने भी पाकिस्तान को अब तक एक भी फूटी कोड़ी नहीं दी है। इसी वजह से इनका फॉरेक्स रिजर्व हद से ज्यादा लो पर जा चुका है। वहीं बात करें आईएमएफ की, तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन तो एक भी कौड़ी का नहीं दिया, उल्टा इनसे ऐसी ऐसी शर्तें मनवा ली जिससे कि इनकी अर्थव्यवस्था ग्रो करने की बजाय कोलैप्स कर चुकी है और बुरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि घटती चली जा रही है। हालांकि पाकिस्तान की इस बदतर हालत पर मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।